याद रखना, व्यक्ति जीवन में अपने कृतकर्मों से, अपने व्यवहार में और अपने आचरण में परिवर्तन ला सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर भला तो हो भला। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है वो व्यक्ति जीवन में हमेशा क्या सोचना चाहिए? भलाई का सोचना चाहिए। कहते हैं भला शब्द का अर्थ ही है, उसको अगर उल्टा कर दे तो क्या होता है? लाभ हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं पहले तू भला कर, फिर तेरा क्या हो जाएगा? तुझे लाभ ही लाभ हो जाएगा। जब किसी घर परिवार में डोर के ऊपर, दरवाजे मेन डोर के ऊपर क्या लिखा जाता है, या बहुत सी जगह पर क्या लिखा हो रहता है? शुभ। सब पुण्यवान लोगों को सब कुछ पता है बाबूजी, सब कुछ पता है, लेकिन क्या होता है जब व्यक्ति समय आता है उस समय वो सब चीज़ें क्या जाता है? अरे भूल जाता है। परमात्मा की वाणी एवं ये चतुर्मास यही कहता है, जिस समय जो काम करे वो क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जिनवाणी भी जब श्रवण करते हो पर उसको जब तक आचरण में नहीं लाते तब तक क्या नहीं होता है? उसका उपयोग सही तरीके से नहीं होता है। बच्चा अगर एग्ज़ाम में पढ़ाई कर ले और अगर साल भर पढ़ाई कर ले और एग्ज़ाम में अगर दूसरा कुछ लिख कर आ जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वो बच्चा? नहीं, आप ही बोलो, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यहाँ से आप पढ़ाई कर कर लेते हो, जब आपकी वहाँ पर व्यवहार में अगर आचरण में अगर एग्ज़ाम है और उस आचरण में जो सुना है उसका अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाओगे आप? क्या हो जाओगे? आपको क्या होना है? पास होना है, पक्के अव्वल नंबर पर पास होना है। तो याद रखना, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज आप अपने जीवन में लोगे, वही आचरण में लोगे तो जीवन का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। वही नॉलेज लिया सुभाव कुमार ने, आदि राजकुमार ने, जो प्रैक्टिकल सुना वो प्रैक्टिकल में क्या कर लिया? आचरण में कर लिया। तो कहते हैं कर भला तो हो भला। पहले शुभ काम कर, पहले शुभ काम कर, बाद में क्या हो जाएगा? तेरा लाभ ही लाभ हो जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक स्कूल के विद्यार्थियों के पास उनका एक साल भर की पूरी परीक्षा होने के पश्चात जब बच्चे एंडिंग में एग्ज़ाम पूरे कर लेते हैं या 10वीं या 12वीं की क्लास पूरी कर लेते हैं तो स्कूल वाले क्या देते हैं? उनको सेंड ऑफ देते हैं। ऐसे ही एक स्कूल में अध्यापक ने कहा कि बच्चों को क्या देना है? अरे सेंड ऑफ देना है। सब अपने अपने बच्चे अपने अपनी जगह क्या करना चाहते थे? अपने अपने हॉस्टल से अपने अपने घर पर जाना चाहते थे। बड़ी दिल में खुशी थी कि हम 10 साल बाद क्या जा रहे हैं? हमारे घर परिवार में जा रहे हैं। लेकिन उस अध्यापक ने भी सोचा मैं जाते जाते बच्चों को क्या कर लूँ? अरे मैंने जो शिक्षा दी है वो कितना आचरण में है उसका भी क्या कर लूँ? एक बार जाते जाते परीक्षा भी ले लूँ और उस परीक्षा का इनाम भी उन बच्चों को दे दूँ। उस अध्यापक ने सोचा कि मैं भी क्या कर लूँ? एक रेस कर दूँ, भागा दौड़ की रेस कर लूँ। उस भागा दौड़ में उस अध्यापक ने उन बच्चों को सभी को इकट्ठा किया और उस बच्चों को कहा कि तुम्हें आज सेंड ऑफ देना है और एक भागा दौड़ की रेस करनी है। लेकिन उस रेस में कहाँ पानी भी आएगी, कहाँ खाई भी आएगी, कहाँ चढ़ाव उड्डान भी आएगा, कहाँ पहाड़ से आपको उतरना पड़ेगा, कहाँ नुकीले पत्थर भी आएंगे और कहीं सुरंग भी आएगी और कहीं अंधेरा भी आएगा और कहीं प्रकाश भी आएगा। इन सभी कष्टों को, इन सभी उपसर्गों को आपको क्या करना है? आपको पार करना है और आपको क्या करना है? यहाँ पर घूमकर भागा दौड़ में रिटर्न आना है। सब बच्चे तैयार हो? सब बच्चों को पूछा गया। बच्चों ने जवाब दिया हाँ, आपने हमें इतना अच्छा तैयार किया है, हम क्या कर देंगे? हर परीक्षा में पास होने की कोशिश करेंगे। बच्चों को समझाकर और उनको क्या कर दिया? भागा दौड़ से भेजा गया। जैसे ही बच्चे दौड़ रहे हैं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ उतार है, कहाँ नीचा है, दौड़ रहे, सब अपना चाहते हैं कि मुझे क्या लेना है? इस भागा दौड़ के रेस में अव्वल नंबर आना है। बच्चे दौड़ रहे, जब तक ऊपर नीचे अवस्था थी, 10-1 किलोमीटर की यात्रा पार हो गई, तब तक तो बच्चे थोड़े क्या चल रहे थे? थोड़े आगे पीछे आगे करते करते क्या जा रहे थे? आगे जा रहे थे। सब आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह सुरंग आ गई और उस सुरंग में क्या थी? बड़ा ही अंधेरा था। अंधेरे के साथ साथ वहाँ पर क्या था? पानी बोर भरा हुआ था। जैसे ही सुरंग आ गई,
क्योंकि डेस्टिनेशन लक्ष्य जल्दी नज़दीक आ रहा था। बच्चों को तो अभी और दौड़ लगने लग गई, मुझे क्या प्राप्त करना है, अव्वल नंबर को प्राप्त करना है। वहाँ पर बच्चे एक दूसरे का क्या करने लग गए, अरे साथ छोड़ने लग गए और बच्चे दौड़ने लग गए। कोई बच्चे पीछे रह गए कि उनके बच्चों को बड़ा ही किसी को नुकीला पत्थर चुभ रहा था। तो कोई बच्चों ने सोचा पानी के अंदर वो नुकीला पत्थर है, मैं क्या कर लूँ, उठा लूँ, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को क्या नहीं होगा, मुझे चुभ गया है, काश उन बच्चों को क्या करना दे, अरे वो नुकीला पत्थर चुभ ना दे। बहुत से बच्चों ने उसको देखा अनदेखा करा और बच्चे दौड़ने लग गए। और बहुत से बच्चों ने क्या करा, कुछ बच्चों ने जरूर उस पत्थर को उठाया और अपने जेब में रखकर क्या कर गए, आगे दौड़ने लग गए। उन बच्चों के मन में था कि पीछे वाले बच्चों को क्या न हो जाए, वो पत्थर चुभ न जाए। दौड़ते दौड़ते कुछ बच्चे पहले, कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद क्या हो गए, उस अध्यापक के पास पहुंच गए। जैसे ही वो बच्चे अध्यापक के पास पहुंचे, फिर से वो सभी बच्चे एक जगह पर पहुंचे। अध्यापक ने पूछा, क्या बच्चों आप भागा दौड़ की उस दौड़ की यात्रा पूर्ण कर कर आए? जी हाँ गुरुदेव, हम तो क्या आ गए, पहुंच गए। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चे पहले आए, कुछ बच्चे बहुत पीछे आए, बहुत बड़ा डिस्टेंस क्यों रह गया? तब एक बच्चा बड़ा ही होशियार, बड़ा ही पुण्यवान गुणवान, वो बच्चा खड़ा होकर अध्यापक को कहता है, सर जब हम दौड़ रहे थे सुरंग तक तो थोड़ा आगे पीछे ही थे, लेकिन जैसे ही सुरंग के अंदर हम जाने लग गए तो बच्चों में क्या हो गई, अरे कोई बच्चे कुछ उठा रहे थे, पत्थर नुकीले पत्थर ले रहे थे, उस बच्चे के कारण क्या हो गई, हबड़ा तबड़ी में वो बच्चे थोड़े पीछे रह गए। तब उस अध्यापक ने कहा, वो बच्चे कौन हैं कि जिन बच्चों ने वो नुकीले पत्थर लाए हैं, वो बच्चे खड़े हो जाए, वो क्या आ जाए, आगे आ जाए। जैसे ही वो बच्चे थोड़े खड़े होकर क्या हो गए, आगे आ गए। तब उन बच्चों को कहा गया, बोलो बच्चों वो नुकीला पत्थर हमें दिखा दो। तब वो बच्चा जब नुकीला पत्थर बाहर गुरुदेव को, उन अध्यापक को दिखाया, तब अध्यापक कहते हैं, ये नुकीला पत्थर नहीं है, वो क्या है, अरे हीरा है, हीरा। वो हीरे हमने ही वहाँ पर डाले थे कि कौन दूसरों की भलाई सोचता है, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जिन बच्चों ने वो नुकीले पत्थर उठा है, उन बच्चों को वो पत्थर क्या, हीरे क्या हो रहे हैं, अरे इनाम में दिए जा रहे हैं। उनकी इतनी दिन की वो शिक्षा का क्या है, उन्हें गिफ्ट है कि उन्होंने वो क्या ली है, इस पाठशाला से उन्होंने क्या ली है, सद शिक्षा ली है, दूसरे की भलाई सोचने की उन्होंने शिक्षा ली है, उन्हें वो इनाम के रूप में दिए जा रहे हैं। याद रखना, जिंदगी भी क्या है, इसी भाग दौड़ में है। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई किसी का अच्छा सोच रहा है और कोई किसी का बुरा सोच रहा है। जिंदगी में याद रखना, कोई हम किसी का भला सोचते हैं तो हमारा भी क्या हो जाता है, इनाम के रूप में परमात्मा का कोहिनूर रूपी आशीर्वाद मिलता है और हमारे सपने क्या हो जाते हैं, अरे साकार हो जाते हैं। वो अगर भलाई करता है, उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किस तरह सुख मिलेगा, वो उन्हें भी क्या नहीं रहता है, पता नहीं रहता है। याद रखना, चिंतन करना, अच्छी चीज़ को हमेशा, भलाई को फॉरवर्ड करने की कोशिश करना, अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। दिन भर में एक काम जरूर भलाई का कर लेना कि वो भलाई का काम सोचकर आप अपनी रात की नींद क्या कर ले सके, अरे अच्छे से सोच सके। और उस भलाई का काम करते वक्त जिसने ये भलाई को काम करने में हमें सार्थक बना है, उसे रात को सोते वक्त थैंक्स देना मत भूलना, क्योंकि आपका भलाई का काम करने में वो क्या बना है, आपको पुण्य कमाने में वो सार्थक बना है। तो जरूर अच्छे काम को सब्सक्राइब करना, अच्छे काम को फॉरवर्ड करना और दूसरे दिन जरूर चिंतन करना, मुझे कल एक काम क्या करना है, जरूर अच्छा करना है। ऐसा दिन भर में चिंतन करोगे तो आपका दिन भी सफल होगा, सार्थक होगा। और जिस तरह सुभाव कुमार को भलाई अच्छे कर्म कर कर सुख विपाक सूत्र का सुख मिला, आपको और हमको क्या मिलेगा, अरे सुख मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय महावीर।